Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Jangu with Maths Classes. And my name is also Neetu Jangu. So I hope you all are good. Friends, in last class we discussed exercise 4.1. तो आई होप एवरीवन इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका एक्सरसाइज 4.1 करा चुकी हूँ। तो उससे पहले मैंने 4.1 से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन होता है मैंने वो वाला कराया है। तो आई होप कि आपको मैंने बताया ना क्लियर हो गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैंने एक्सरसाइज 4.1 कराई है। तो 4.1 के मैंने आपको 2 पार्ट्स कराए हैं। टुडे नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। ये 4.2 और स्टूडेंट्स अब देखो एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर इज 76 कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर 76 है। चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास आपको सबको पता ही है 10th एंड बुक इज एनसीईआरटी। तो आई होप कि ऑल आर अवेलेबल इन एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे मैं पेज नंबर इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई नहीं लग जाए तो आप वहां से बुक से भी आप इजीली देख सकते हो। सॉल्यूशन आपको मैं एक बार आपको बता दूँ। तो आई होप कि आपको पहले वाली वीडियोस जो है देखनी होगी। तो हम टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास। क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट पहले क्वेश्चन का मतलब करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्लिट करना, तोड़ना। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आई होप कि आपने 9th क्लास में सुनी होगी, पॉलिनोमियल्स में है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ गिवन, तो बीच वाली जो सेकंड टर्म होती है, फर्स्ट और थर्ड, उसका वो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो सेकंड टर्म होती है उसको हमें स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। तो अब क्या है, मैंने बताया कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और x, तो 10 और x क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा 10, तो 2 से करेंगे 5, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 10, और माइनस प्लस भी करें तो कि किसी भी नंबर को फ्रेंड्स की मल्टीप्लाई करें 10 आना चाहिए, बट माइनस प्लस करें क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए। तो इसमें 5 2 ज़ा 10, 5 माइनस 2 3। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या है कि देखो 5 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस बट साइन विल बी ग्रेटर, कि बड़े का साइन आना चाहिए तो इसीलिए 3 आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 3 हो गया। तो अब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है, x लेंगे हम। तो x जैसे लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर है तो x हो जाएगा माइनस 5x है तो 5। तो अब आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये अब देखो ये दोनों वैल्यूज में सेम है तो x माइनस 5 और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस, ये हो गया। अब देखो x माइनस 5 तो दोनों का अलग अलग इक्वल टू 0, अलग अलग जैसे अलग अलग। तो अब वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो x अभी गो टू द अपोजिट साइड प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x अब ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 5 और माइनस। तो आई होप क्लियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 4.2। एंड स्टूडेंट्स मैं बार बार रिपीट करूँगी पेज नंबर 76। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी रिपीट किया था। 2 6 12 कि 12 में ऐसे कौन से 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और माइनस प्लस करे। आपको क्या चाहिए x मतलब 1। तो यहाँ पे हम 12 से करके देख लेते हैं। 2 6
2 3 3 1, तो 2 2 4, 4 3 12, तो 4 3 12, माइनस 3 1, सॉरी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ पे जैसे अगर फ्रेंड्स आपको मिडल टर्म आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कह देंगे 2 को मल्टीपल 4 है तो 2 भी कॉमन हो जाएगा और x दोनों में तो x भी कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, माइनस लेना है, माइनस 3 कॉमन मिलेंगे तो x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस है तो अंदर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा 2x माइनस 3 और 2x प्लस, ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब 2x माइनस 3 है तो इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगी, अब 2x और माइनस 3 अपोजिट साइड चला जाएगा तो x इक्वल टू 3/, तो दूसरी इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा तो x माइनस 2, क्योंकि ये 2 इधर को पॉजिटिव में है तो उधर को जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस। तो आई होप यू क्लियर दिस सेकंड पार्ट एंड एक्सरसाइज हमारी 4.2। तो आई होप यू क्लियर इट। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। वेयर आर यू फ्रेंड्स? नेक्स्ट है फ्रेंड्स थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने बार बोला है कि मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, कितने के 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें 10 है माइनस प्लस करें 7 है, राइट 7 है तो देखो 10 का लेते हैं हम 2 5 से 10, तो क्या है 5 2 10 और 5 और 2 7, तो आपके मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। तो जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है उसके बाद तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाता है। 5x प्लस 2x, यहाँ पे क्या आएगा 5 रूट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं दोनों में हमें कॉमन क्या लग रहा है, x लग रहा है, तो रूट 2x प्लस में क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। अब क्या होगा प्लस, अब इन दोनों में जब कोई कॉमन ही नहीं लग रहा तो बट हम क्या रूट 2 ले लें, अगर रूट 2 लेते हैं कॉमन में तो क्या है यहाँ पे 2 है तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, रूट 2x प्लस में रूट 2 में कॉमन मिले तो क्या करता है इक्वल टू 0। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों सेम है तो क्या होगा 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज और दूसरा क्या होगा 2x प्लस इक्वल टू में 0, ये हो गया। तो अब x की वैल्यू पहले हम ये ले लेते हैं इक्वल टू में 5 0, ठीक है। तो बार बार मैं रिपीट करती हूँ, एक साइड में आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, दूसरी साइड में आपकी वेरिएबल, तो क्या आएगा -5 में एक वैल्यू आपकी x की क्या आ गई -5 और रूट 2, सेकंड वाले में क्या है x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये रूट 2 उस साइड में चला जाएगा -2, तो x की वैल्यू आपकी क्या करती है -5 और दूसरी क्या है -2। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर बार बार में आपको बहुत ही कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके एक मिनट फ्रेंड्स, पीछे से बहुत वॉइस हो रही है। स्टार्ट दी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। और देखो ये 1/8 है तो हम टेक के एलसीएम सबका एलसीएम ले लेते हैं, इक्वेशन हो जाएगी 1/8, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, या फिर क्या है इसको दोनों को छोड़ देना, हमें एलसीएम लेना है 8 हो गया एलसीएम। अब देखो यहाँ पे 1 होगा तो जब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16x स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारा x था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम क्या होगा 1, अब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8x माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब ये यहाँ पे इक्वल टू क्या था 0 था, 0 ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है स्टूडेंट, बार बार रिपीट करती हूँ, सबको पता है 0 आएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो कि टेक एनी टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स लेने हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आना चाहिए 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। लेकिन हम 2 का देखो 2 to the 4, 4 plus 4, तो देखो 4 minus 4 और minus 4 8 हो गया, पर साइन विल बी माइनस, कि साइन आपका माइनस का आगे कंडीशन फुलफिल हो गई। और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो भी 16 होते हैं। तो आपकी क्या इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4x, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है तो 4x माइनस क्या आएगा यहाँ पे x। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम यहाँ पे लेंगे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4x, अब यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस इक्वल टू 0। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो क्या आएगा 4x माइनस 1 और 4x प्लस, ठीक है। ये अब मैंने बार बार आपको बताया है। अब 4x माइनस 1 को हम क्या है इक्वेशन में रखें इक्वल टू में 0, यही हो गया। तो क्या आएगा 4x, अब ये माइनस 1 उधर को जाके प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, ठीक है। अब सेम यही है, तो सेम यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा 4x, अब ये बात अपोजिट साइड चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4, दोनों में 1/4 तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपका लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स तो क्या है 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन के जैसे है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 कि मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ठीक है। कि आपको दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स क्या करना है मल्टीप्लाई करना। तो क्या आएगा 100, अब यहाँ पे देखिए 2 से करा क्या है 50, 2 से 25, 5 तो 2 to the 4, 4 5 से 20 और 5 से 100। तो अब देखो एक पेयर बन रहा है 5 to the 10 और 5 to the 10। तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 और क्या है -10 और -10, यस। तो आपकी क्या हो गई कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। तो इट्स मीन आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या लेना है स्टूडेंट्स 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलेगा अब 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस 1, ये हो गया। दोनों में अगले में क्या कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, तो 1 कॉमन ले ले क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, कि भाई 1 पर सेम ही तो रहेगा ना। अब बार बार मैंने बताया था 10x माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 10x माइनस 1। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस। अब ये इक्वेशन बन गई 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब एक साइड वेरिएबल वैल्यू एक साइड, तो 10x इक्वल टू 1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 1/10, ये हो गया। सेम यही होगा
1 अपोजिट साइड चला जाएगा 1, तो x की वैल्यू आएगी 1/10, तो 1/10 1/10, तो x क्या आ गया 1/10 1/10। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप यू क्लियर दिस। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके 5 पार्ट्स हैं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 सेम पेज नंबर 76 वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स अगेन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।